और अब बात चारधाम यात्रा की। बाबा केदार के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था के चलते इस बार की यात्रा लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, लेकिन इसी रिकॉर्ड तोड़ भीड़ की वजह से यात्रियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एसपी चमोली ने जाम की समस्या को खास तौर पर एड्रेस करते हुए इसे जाम नहीं, इसे सुव्यवस्थित गेट सिस्टम बताया है और यात्रियों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही भ्रामक तस्वीरों से गुमराह हरगिज न हो। अगर आपने भी केदारनाथ यात्रा पर जाने का प्लान किया है तो आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। नहीं, डर नहीं लगता, एक एडवेंचरस मतलब थोड़ी मज़ा भी आता है, कुछ सीन वगैरह देखने को मिलते हैं। आस्था का अभूतपूर्व जन समुद्र उमड़ पड़ा है। चार धाम में सबसे कठिन मानी जाने वाली केदारनाथ यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं का उत्साह रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छू रहा है। यात्रा शुरू होने के 39 दिन के भीतर बाबा केदार के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 10 लाख से ज्यादा पहुंच चुकी है। हर रोज 25 से 30 हजार श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आस्था की इस यात्रा में अव्यवस्था का ये वीडियो शनिवार से ही सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रिकॉर्ड तोड़ भीड़ के कारण कई जगहों पर भारी अव्यवस्था और लंबे जाम की स्थिति बनी हुई है। आस्था की यात्रा में कैसे अव्यवस्था है वो भी आपको बताते हैं। असल में भीमबली, लिंचोली, जंगल चट्टी सहित कई संवेदनशील स्थानों पर मार्ग बेहद संकरा होने के कारण यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। एक ओर हजारों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ घोड़ा, खच्चर, पालकी एवं स्थानीय सेवा प्रदाताओं की आवाजाही से कई स्थानों पर भीड़ का दबाव भी बढ़ रहा है। ये वीडियो बयां कर रहा है कि कैसे श्रद्धालुओं को घंटों तक जाम में फंसकर आगे बढ़ने का इंतजार करना पड़ रहा है। वायरल वीडियो में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक दूसरे के पीछे लंबी कतारों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। विशेष रूप से भीमबली और लिंचोली क्षेत्र में स्थित अधिक चुनौतीपूर्ण बताई जा रही है, जहां पर मार्ग की सीमित चौड़ाई के कारण आवाजाही बार बार बाधित हो रही है। केदारनाथ गौरीकुंड से लगभग 21 किलोमीटर का पैदल मार्ग है और इसी पैदल मार्ग पर जहां पर यात्री पैदल जाते हैं, वहीं पर घोड़े, खच्चर और पालकी वाले भी उसी रास्ते से जाते हुए नजर आते हैं। घोड़े खच्चर वालों की संख्या भी लगभग 5000 से 8000 तक है। ऐसे में वहां पर भी लंबा जाम लग जाता है। अब ये तस्वीरें भी देखिए, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ आपको गाड़ियां नजर आएंगी। तस्वीरें शुक्रवार की जरूर हैं, लेकिन ये बयां करने के लिए तस्वीरें काफी हैं कि केदारनाथ बद्रीनाथ रूट पर कितना हैवी ट्रैफिक है। शुक्रवार को जोशीमठ और विष्णु प्रयाग के बीच में करीबन 25 से 30 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगने की खबर सामने आई, जिसमें हजारों पर्यटक घंटों तक अपनी गाड़ियों में फंसे रहे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में संकरी पहाड़ी सड़कों पर लाइन से वाहनों की लंबी कतारें रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। विष्णु प्रयाग से करीबन 15 किलोमीटर आगे तक वाहन रेंगते हुए चल रहे थे और कई पर्यटक घंटों से सड़क पर फंसे हुए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तराखंड में इस समय चारधाम यात्रा, वीकेंड पर्यटन और गर्मी की छुट्टियों का संयुक्त प्रभाव देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ धाम, औली, जोशीमठ और आसपास के इलाकों में पर्यटकों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में बेहद ज्यादा बढ़ गई है। जोशीमठ बद्रीनाथ यात्रा का प्रमुख पड़ाव माना जाता है। ऐसे में जब हजारों वाहन एक साथ इस क्षेत्र में पहुंचते हैं तो सकरी पहाड़ी सड़कों पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। जाहिर है, सड़कों की सीमित चौड़ाई के कारण आवाजाही बार बार बाधित हो रही है। सबसे अधिक परेशानी बुजुर्गों, महिलाओं और छोटे बच्चों के साथ में यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को उठानी पड़ रही है। सोशल मीडिया पर एक महिला ने आस्था की महायात्रा पर तकलीफें झेलने के बाद में कैसे अपना दर्द बयां किया, वो भी आप सुनिए। चारधाम यात्रा के बीच में तुंगनाथ धाम से भी एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें श्रद्धालु आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, वीडियो में लोग एक दूसरे पर लाठियां चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस घटना ने व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी भीड़ के बीच में नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा है। लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए सिस्टम पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जो हमारी प्रशासन की टीम है वो और पुलिस की टीमें जो अतिरिक्त हमारे यूनिट्स हैं, चाहे एसडीआरएफ के हों, चाहे आपदा की डीडीआरएफ की टीम्स हो, एनडीआरएफ की टीम्स हो, सीएपीएफ की टीम हो, वो यहाँ पर पूरे यातायात के रूट पर, पैदल मार्ग पर और श्री केदारनाथ धाम में भी लगी हुई हैं ताकि सभी श्रद्धालुओं के लिए यात्रा सुरक्षित बनाई जा सके।
अत्यधिक भीड़ के चलते आम श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में दर्शन के लिए घंटों तक लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए और खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन लगातार यात्रियों से सुरक्षित होकर चलने और अपना स्लॉट या टोकन मिलने पर ही आगे बढ़ने का आग्रह कर रहा है। हम जब गए तो सब ठीक था। कह रहे पैदल मार्ग पे ग्लेशियर भी हैं, जगह टूटा फूटा है पैदल मार्ग पे क्षतिग्रस्त से। नहीं बहुत अच्छा है। थोड़ी जगह है ऐसा प्रॉब्लम है, पर वैसा इतना नहीं है जितना लोग बोलते हैं। बहुत अच्छा है। हम नीचे उतरते हैं अच्छा उतर रही। और मेरे साथ सब लोग आए हैं, गोवा के लोग हैं और यात्रा बहुत अच्छी हुई है। मौसम खराब है, देखो आपने जो कहाँ रुके थे कल रात? हम लोग कल सोनप्रयाग में रुके थे एक होटल में। ना पैदल मार्ग सब पता होगा 2013 में आपदा आई थी, वो भी बन रहा है रास्ता। उसके बनने के बाद कुछ सहूलियत मिल सकती है। हाँ, क्योंकि वो भरा चढ़ाई का रास्ता, इसके लिए जाने के लिए लोग थोड़ा सा ये विचार करते हैं, जाते नहीं हिचकिचाते हैं। लेकिन वो रास्ता अच्छी तरह से शुरू हो जाएगा तो ये जो दुविधा हो रही है, लोगों को तकलीफ हो रही है ना, वो कम हो जाएगी। आप बताइए कैसा अनुभव रहा आपका? मेरा तो अनुभव बहुत अच्छा रहा। मेरा पहले बार है, पहले बार मैं केदारनाथ गया था, बट मैं जाते समय घोड़े पे गया बिकॉज आई वाज नॉट कंफर्टेबल वॉकिंग, सो मैंने घोड़ा ही प्रीफर किया। यात्रा बहुत अच्छी थी और इसी वजह से मैं उतरते वक्त चल के आया हूँ और मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। थोड़ी तो कष्ट हमें लेने ही पड़ते हैं। जब हम भगवान के दर्शन करने हैं तो थोड़ा कष्ट तो सहन करने की है। लेकिन ऐसा कुछ डर वगैरह नहीं लगा मौसम के बारे में? अनुभव कैसा रहा? यात्रा का अनुभव बहुत सुखद रहा। आते समय मैं चल के आया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसा हुआ नहीं। अगर आप भी केदार धाम में दर्शन के लिए जा रहे हैं अपनों के साथ में, तो ये आपके लिए एक बड़ी और जरूरी खबर है कि केदारनाथ धाम में दर्शन की व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब यहाँ पर मंत्री हो या फिर आम श्रद्धालु, सभी को सुगम दर्शन के लिए 1100 रुपए की पर्ची कटवानी होगी। नई व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं को 1100 का शुल्क देकर तय समय पर सुगम दर्शन की सुविधा दी जाएगी। इससे लोगों को घंटों लाइन में खड़े होने की परेशानी से राहत मिलने वाली है। खास तौर पर बुजुर्ग, महिलाएं और बीमार श्रद्धालुओं के लिए ये व्यवस्था राहत की खबर के तौर पर सामने आ रही है। इस फैसले की सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि अब पंडा पुरोहितों और उनके यजमानों पर भी यह नियम लागू होगा। पहले पारंपरिक तरीके से कहीं लोगों को बाबा केदार के दर्शन हो जाते थे, पर लेकिन उन्हें भी अब नई प्रक्रिया का पालन करना होगा। नई एसओपी को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि इससे वीआईपी कल्चर भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में रसूख और सिफारिश वाले जो लोग हैं वह भी नियमों का पालन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो बाबा केदार के दरबार में यह नियम लागू होने से यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। केदार बाबा के दर्शन के लिए 1100 रुपए के शुल्क को लेकर कुछ श्रद्धालु इसे बेहतर व्यवस्था और सुरक्षित यात्रा की दिशा में जरूरी कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ भक्त इसे आस्था पर आर्थिक बोझ बताते हुए सवाल उठा रहे हैं। दिल में श्रद्धा का सैलाब, आंखों में बाबा के दर्शनों की आस और जुबां पर बाबा केदार का नाम। हर साल लाखों भक्त इसी उम्मीद से इस कठिन हिमालयी राह पर निकल जाते हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इस असीम आस्था के साथ में न्याय हो पा रहा है या नहीं। परीक्षा आस्था की है तो इम्तिहान सरकार और सिस्टम का भी है साथ में। केदारनाथ एक संवेदनशील इको सेंसिटिव जोन है। असीमित भीड़ के कारण दुश्वारियां हैं। प्रशासन के लिए हर दिन लाखों लोगों को संभालना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि बाबा केदार के दर पर आने वाला हर भक्त सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा का भी हकदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।